हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आज का वीडियो एक ऐसे प्लांट पर है जो हम सब के घरों में ज़रूर ही होता है, क्योंकि यह एक ऑस्पिशियस पौधा है, शुभ माना जाने वाला पौधा है, एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, एक मेडिसिनल प्लांट है और साथ ही एक स्पिरिचुअल प्लांट भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तुलसी प्लांट के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे तुलसी प्लांट की कंप्लीट केयर टिप्स, इसके साथ ही इसे कैसे हरा भरा रखें और इस प्लांट को कैसे घना बनाएं और इस प्लांट में कौन सी ऐसी होममेड फर्टिलाइज़र दें जो कि ऑर्गेनिक हो, साथ ही साथ इस प्लांट की फुल ग्रोथ को भी बनाए रखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तुलसी जी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे जहाँ भी लगाएंगे वहाँ पर यह पॉजिटिविटी फैलाता है और नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तुलसी प्लांट की 5 वैरायटीज़ पाई जाती हैं: रामा तुलसी, श्यामा या कृष्णा तुलसी, वन तुलसी, कपूर तुलसी और अमृता तुलसी। लेकिन रामा और श्यामा तुलसी ही अक्सर घरों में पाई जाती है। रामा तुलसी के पत्ते हरे रंग के होते हैं और श्यामा तुलसी या कृष्णा तुलसी जैसे नाम से ही लगता है तो इसके पत्ते थोड़े से कालापन लिए होते हैं, ब्लैकिश कलर के होते हैं। तुलसी का पौधा एक हर्बल प्लांट है जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखता है। आयुर्वेद में काफ़ी दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। घर में भी अगर आप इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो सर्दी, बुखार, ज़ुकाम आदि आपसे दूर ही रहता है। यह एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है और जहाँ भी तुलसी का प्लांट लगा हो उसके आसपास की एयर में जो भी हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं उसे यह प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और आसपास की एयर को प्योरीफाई कर देता है। तुलसी जी का प्लांट एक परमानेंट प्लांट है और इसके साथ ही एक ट्रॉपिकल प्लांट भी है, इसलिए यह इंडिया में हमारे यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। ग्रोइंग सीज़न की बात करें तो यह प्लांट पूरे साल ही हमारे साथ बना रहता है। बस विंटर में कुछ एक्सट्रीम विंटर जब होती है तो थोड़े समय के लिए यह डॉर्मेंसी में चला जाता है और फरवरी मार्च से यह फिर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। और इसी तरह एक्सट्रीम गर्मी में भी आप इसे शेड वाले एरिया में रखें और तेज़ गर्म हवाएं से बचाएं, तो फिर रेनी सीज़न आते ही यह फिर से अपना हरा भरा हो जाएगा। तुलसी के पौधे को आप 3 तरह से अपने घर में लगा सकते हैं। सबसे पहला तो नर्सरी से लाकर आप इसे फरवरी मार्च में या जुलाई अगस्त के समय में नर्सरी से लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। दूसरा है बीज से। इसमें जो बीज या मंजरी बनती रहती है उसी को आप इसकी मिट्टी में डाल दें तो यह खुद ही ग्रो हो जाता है। और तीसरा है कटिंग से। कटिंग से आप इसे रेनी सीज़न में लगाइए, यह बहुत आराम से ग्रो करेगा। यह एक समर सीज़न का प्लांट है और इस समय अपनी पूरी ग्रोथ करता है, लेकिन इसे आप 35 से 40 डिग्री तक तो पूरी धूप में रख सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर तापमान हो तो आप इसे किसी सेमी शेड वाले एरिया में ही रखें। तुलसी का प्लांट ग्रो करने के लिए आप कम से कम 8 इंच का गमला तो ज़रूर ही लें। यह गमला प्लास्टिक का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है या सिरेमिक का भी हो सकता है, लेकिन मिट्टी का गमला तुलसी के प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहता है क्योंकि यह एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटरिंग की बात करें तो तुलसी के प्लांट को हमेशा जब इसके गमले की मिट्टी सूख जाए तभी पानी दें और ओवर वाटरिंग से इसे बिल्कुल बचा कर रखें। अक्सर लोग पूजा करने के बाद तुलसी के प्लांट में जल चढ़ाते हैं, तो इसके लिए आप खास ध्यान रखें कि जो भी आपका जो लोटा है वह छोटे साइज़ का हो ताकि तुलसी के प्लांट में ओवर वाटरिंग ना हो पाए, क्योंकि एक बार अगर ओवर वाटरिंग से इस प्लांट में फंगस का अटैक हो गया तो फिर इस प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुलसी जी के प्लांट के लिए जो मिट्टी है वह बहुत ही हेल्दी और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, क्योंकि यह एक शुभ पौधा माना जाता है और अगर यह पौधा मुरझा जाता है तो मन बहुत ख़राब सा हो जाता है। इसलिए इसकी जब भी आप मिट्टी बनाएं उसमें 50% मिट्टी या गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 10% कोकोपीट और 10% ही आप रिवर सैंड ले लीजिए। इसमें नीम खली भी ऐड कर लीजिए और इस तरह से एक वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कर सकते हैं। ये थे तुलसी प्लांट को ग्रो करने के कुछ बेसिक पॉइंट्स। और अब हैं केयर टिप्स जिनसे कि हम तुलसी प्लांट को बहुत ही ज़्यादा हरा भरा और बुशी बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इस प्लांट में
रेगुलर गुड़ाई करते रहें, जिससे कि मिट्टी में जो एरिएशन है वह बनी रहे और पौधे को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहेगी, तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो भी अच्छे से काम करेंगे और पौधा हरा भरा बना रहेगा। गुड़ाई करने के बाद पौधे में ये ऑर्गेनिक फंजीसाइड हल्दी ज़रूर डाल दीजिए, ताकि अगर मिट्टी में किसी भी तरह की फंगस हो तो वह ठीक हो जाए और आगे से दोबारा नई फंगस ग्रो भी ना हो पाए। प्लांट में जो भी इस तरह की ड्राई लीव्स हों या येलो लीव्स हों, उन्हें टाइम टू टाइम निकालते रहिए, जिससे कि किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े या फंगस इस पौधे पर अटैक ना कर सकें। इसी तरह से जो भी इस तरह की ड्राई टहनियाँ हैं, सूखी टहनियाँ हैं, उन्हें भी पौधे से तोड़ के अलग करते रहिए, क्योंकि यह ग्रो तो करेंगी नहीं और प्लांट की जो एनर्जी है वह बेकार में लेती रहेंगी। प्लांट पर टाइम टू टाइम इस तरह से जो मंजरी बन जाती है वह सूख कर ये बीज बन जाते हैं। इससे प्लांट को हटा देना चाहिए और आप चाहें तो इन सूखी मंजरियों को उसी प्लांट की मिट्टी में भी डाल सकते हैं, जिससे नए प्लांट बन जाते हैं। तुलसी के पौधे में अगर कोई खरपतवार या एक्स्ट्रा प्लांट ग्रो हो गया हो तो उसे भी आप निकाल दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए अगर तुलसी का पौधा ही उसमें ग्रो हुआ हो तो उसे आप निकाल कर नया प्लांट भी बना सकते हैं। तुलसी के पौधे को बुशी बनाने के लिए आप जब भी तुलसी के पौधे से पत्ता तोड़ें तो नीचे से पत्ता नहीं तोड़ें, बल्कि इस तरह से टिप से 5-6 पत्तों का जो गुच्छा है वह पूरा तोड़ लें और उसे आप अपनी चाय में, काढ़े में या पूजा में जहाँ भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जहाँ से आपने इस टिप को तोड़ा है वहाँ से 3-4 नई ब्रांचेस ग्रो हो जाएंगी। ये देखिए, यहाँ से आपने तोड़ा है तो 3-4 ब्रांचेस यहाँ से नई ग्रो हो जाएंगी और पौधा आपका धीरे धीरे बुशी बनता जाएगा। तुलसी के जब फूल बनते हैं और वह सूख जाते हैं तो उसमें तुलसी जी के बीज बन जाते हैं, जिन्हें हम निकाल के फेंक देते हैं। कई बार यह बीज खुद ही उस गमले की मिट्टी में लग जाते हैं और इस तरह से नए नए पौधे बन जाते हैं। आप उन्हें बहुत ही ध्यान से निकाल कर नया पौधा भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने इस पौधों को निकाल कर 2 नए पौधे बना लिए हैं। देखिए, इस तरह से छोटा गमला लेना है अभी, क्योंकि प्लांट छोटा है, और वेल ड्रेन्ड जो मिट्टी है उसमें मैंने इस तरह से दोनों जो पौधे हैं उनको लगाकर 2 नए पौधे बना लिए हैं। तो आप भी इस तरह से नए पौधे भी बना सकते हैं, और अगर आपका गमला बड़ा है तो इन पौधों को उसी में ही ग्रो करने के लिए छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपका पौधा एक बहुत ही बुशी लुक देगा। तुलसी जी के पौधे को जब भी फर्टिलाइज़र दें, आप यह इंश्योर कर लें कि वह नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र हो, क्योंकि यह एक लीफी प्लांट है और इसे नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत रहती है। इसे आप काउडंग लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। यह एक धार्मिक पौधा है, तो इस पर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग तो बिल्कुल भी ना करें। और अब मैं बनाने जा रही हूँ तुलसी प्लांट के लिए एक बहुत ही ऑर्गेनिक और पावरफुल फर्टिलाइज़र, जो कि सिर्फ 2 चीज़ों से बना है। ये जो आप देख रहे हैं ये है दही। दही आप थोड़ा खट्टा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना खट्टा दही होगा उसमें माइक्रोब्स की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें हल्दी। थोड़ी सी हल्दी भी हम उस दही में मिला देंगे। और एक और चीज़ है जो कि है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इन तीनों को मिलाकर हम 1 गिलास को पूरा पानी से भर देंगे और सारे मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लेंगे। हल्दी, दालचीनी और दही से मिलकर ये हमारा बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। इस तरह से तैयार खाद का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि एकदम ऑर्गेनिक खाद है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो तुलसी के पौधे में आप इसे बिना किसी परेशानी के यूज़ कर सकते हैं। दही में जो माइक्रोब्स होते हैं वह प्लांट की मिट्टी में ऑलरेडी मौजूद माइक्रोब्स और बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करते हैं और मिट्टी को बहुत ही हेल्दी बना देते हैं। दूसरा, हल्दी तो आप सभी जानते ही हैं, इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर पौधे की मिट्टी में किसी भी तरह का कीड़ा लगा हो या कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ हो तो हल्दी के पाउडर से वह ठीक हो जाता है। दालचीनी पाउडर भी प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसकी स्ट्रॉन्ग और तीखी स्मेल से चींटियाँ, छोटे कीड़े मकोड़े और मकड़ियाँ वगैरह प्लांट से दूर रहते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को प्लांट में यूज़ करने से पहले आप अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे गमले की मिट्टी में इस तरह से दे दीजिए, और चाहे तो आप इसे स्प्रे बॉटल में डालकर पूरे प्लांट पर इसे स्प्रे भी कर सकते हैं। दोनों ही तरह से प्लांट को इसका पूरा फ़ायदा मिलता है और प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इस तरह से तैयार फर्टिलाइज़र को आप तुलसी के प्लांट में महीने में 1 बार दे सकते हैं। इसके लिए इतना ही सफिशिएंट होगा।
फर्टिलाइज़र देते समय एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इस फर्टिलाइज़र को हमेशा शाम के समय ही दें। हाँ, सर्दियों में आप इसे दिन में भी दे सकते हैं, लेकिन आजकल के मौसम में इसे आप शाम के समय देंगे तो यह प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैंने तुलसी प्लांट की केयर को लेकर A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है, और साथ ही एक जो मैंने स्पेशल फर्टिलाइज़र बनाया है उसे भी आप अपने तुलसी के प्लांट पे यूज़ कीजिए और अपने प्लांट को हरा भरा और बुशी बनाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।